देखिए आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर वायर का, या फिर आप सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, जिसकी रेडियस ए है। इसकी रेडियस कितनी है? ए या आर मान के चलते हैं। आर इसलिए नहीं मानेंगे, mr² उसका फॉर्मूला ही होता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², इसलिए नहीं मानेंगे। ठीक, ये हमने क्या लिया है? ए। रेडियस हमारे पास क्या है? ए। सबसे पहले हमने बताया लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए। टोटल मास ऑफ सर्कुलर वायर। अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, रिजिड बॉडी की होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते किसी सिस्टम का, किसी पार्टिकल का, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, हमने माना है टोटल मास ऑफ सर्कुलर वायर कितना है? कैपिटल एम। उसके बाद निकालना है हम लोग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर वायर, वो कितनी है? 2 पाई ए। तो मास इन पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? मास डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ, इतना आ गया सर्कुलर वायर से हमारा। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया? वी हैव अ स्ट्रिप ऑन circumference of wire is PQ with dimension। शायद आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, आर्क बराबर एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, पता है? तो उससे आर्क हम निकालना है विद डायमेंशन। डायमेंशन आएगी ए डेल थीटा। फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? ए डेल थीटा। बस ये निकाला गया और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला है, मैंने बॉक्स में इसको बंद कर दिया जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये फॉर्मूला है। ठीक, तो हमारे पास डायमेंशन आ गई है, वो क्या है? ए डेल थीटा। ये डायमेंशन है। सबसे पहले निकालना है हम लोग सबसे पहले निकालना है मास ऑफ स्ट्रिप। वो क्या आएगा? ये आएगा मास इन पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई में डायमेंशन ऑफ स्ट्रिप। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। तुम्हारे पास आ जाएगा m अपॉन 2 पाई डेल थीटा। कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक, अब निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम डायामीटर। कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल PNO विच इज राइट ट्रायंगल। जो कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? अपना PN। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है? साइन। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारे पास PN बराबर आ गया है ए साइन थीटा। PN बराबर क्या आ गया? ए साइन थीटा। हम लोग निकालना है फिर MI ऑफ स्ट्रिप अबाउट द डायामीटर। अभी ये निकालेंगे, फिर पूरे होल का निकाल लेंगे। तो वो आ जाएगा M R²। R अभी निकली है, उसका नाम रखा है PN का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास आ जाएगा m अपॉन 2 पाई n का मतलब आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा, और अपना आ जाएगा डेल थीटा। ठीक, तो पूरे लामिना का निकालेंगे, पूरे अपने जो
सर्कुलर रिंग का, MI ऑफ होल सर्कुलर रिंग, पूरे रिंग का निकालेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक आएगा आपको पता है, 0 से 2 पाई। सर्कल कैसे चलता है, 0 से 2 पाई चलता है ना, ठीक। आ जाएगा m/2 पाई a² साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो अपने कांस्टेंट को बाहर करते हुए ma²/2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया है, पता है इंटीग्रेशन ऐसा तो होगा नहीं, चेंज करेंगे 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में, चेंज कर दिया, 2 को बाहर कर लेंगे, बात को इंटीग्रेशन हो गया हमारा, a² डिवाइडेड बाई 4 पाई, 1 का कितना होता है, 1 का कितना होता है थीटा, कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आता है, 0 से कहाँ लगे 2 पाई तक, 0 से कहाँ ले गए 2 पाई तक, तो 0 रखें 2 पाई रखेंगे, 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 0 0 0 0 0, तो खाली 2 पाई आएगा, तुम्हारे पास आएगा m/4 पाई इंटू a² इंटू 2 पाई, तो 2 से 2 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, आ जाएगा ma² डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा mi है अपने सर्कुलर रिंग का, ये हमारा mi है अपने सर्कुलर रिंग का। दूसरा केस जो आता है केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूँ सेकंड, अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, passing through center and perpendicular to the plane। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा सा काम करना है बस, छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करना है, देखिएगा। डायमीटर के अलॉन्ग जो हम लोगों ने निकाला है उसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सुनिएगा आराम से। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, लाइन ड्रॉ कर ली हमने भाई परपेंडिकुलर की फॉर्म में, ये वाली ऐसा ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली, ठीक। मान लीजिए स्ट्रिप ये, तो इसके अलॉन्ग निकाला तो आया ma² बाई 2, इसके अलॉन्ग निकालते भाई डायामीटर ही तो है, तब भी हमेशा क्या आता है ma² बाई 2। तो आप लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमें जो mi निकालना है वो mi निकालना है किस वाले का है, mi निकालना है वो लाइन जो इस सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन के। इसका मतलब ये है ये जो एंगल बन रहा है वो कितना 90 है और ये बाहर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रही है। इस वाले का ये कुछ ज़्यादा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इस वाले रिस्पेक्ट में mi इतना है, इस वाले के रिस्पेक्ट में mi इतना है। तो हमें पता है iz बराबर क्या होता था, ix प्लस iy होता था, बस वही कर देंगे। यहाँ जो mi निकालना उसके लिए ma² बाई 2 प्लस का ma² बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा ma²। ये होती है अपनी शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक निकालने की या याद करने की, जो भी आप समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको समझ में आता हो वो आप करिए, ठीक। तो ये हमारा था अपना सर्कुलर वायर या रिंग का अपना mi, ठीक। मिलते हैं अगले mi के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।